समेत देश के 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतर चुके हैं। तमाम लोक लुभावन वादों के साथ पूरे 5 सालों बाद इन 5 राज्यों में फिर से राजनीतिक दल जनता के पास जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। अब पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार ने कैसा काम किया है, क्या यहाँ की जनता छत्तीसगढ़ की सरकार से खुश है या फिर उन्हें उनकी जो मांगें थी या फिर जो वादे थे सरकार के वो पूरे हुए या कुछ अधूरे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज मैं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर बसे उस गांव में हूं जिस गांव के लोगों ने एक विशेष राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत दिया था। लगभग इस गांव के 90% मतदाताओं ने मतदान किया और 75% वोट जो है एक ही राजनीतिक दल की तरफ इनका मत पड़ा था और उस राजनीतिक दल का नाम है कांग्रेस। और कांग्रेस की ही सरकार पिछले 5 सालों से छत्तीसगढ़ में थी और छत्तीसगढ़ की जनता ने भी बेपनाह आशीर्वाद और मोहब्बत लुटाया था कांग्रेस को। यही एक वजह है कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत छत्तीसगढ़ में मिला और छत्तीसगढ़ में 5 सालों तक भूपेश बघेल की सरकार रही। अब तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर जिस गांव में हूं, इस गांव का नाम तारूड है और एक गांव नेशनल हाईवे पर बसा हुआ गांव है। इस गांव के लोगों से मिलने में आया, सोचा इनसे भी चर्चा कर लूं कि जिस राजनीतिक दल को इन्होंने एक तरफा वोट दिया, क्या अब वो उससे संतुष्ट हैं, क्या उनकी जो मांगे थी वो पूरी हुई हैं, जो कुछ वादे इनसे किए गए थे वो पूरे हुए हैं। अच्छा, तेलंगाना की सीमा पर बसा हुआ ये गांव है, इस वजह से अधिकांश लोगों को हिंदी नहीं आता, तेलुगु में बात करते हैं। हम तेलुगु में भी चर्चा कर लेंगे, तेलुगु थोड़ी मोड़ी टूटी फूटी मुझको भी आ जाती है गलती से। अम्मा एम पेरू సత్యమ్మ మీ ఊరు ఇదేనా? ఇదే. ఓకే. లాస్ట్ 5 ఇయర్స్లో మీకు ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా, లేకుంటే గవర్నమెంట్ చాలా మంచి పని చేసింది ఇక్కడ? బాగా మంచి పని. చెప్పండి. ఏం పని చేస్తారు మా గవర్నమెంట్, ఏం చేస్తారు? తెలంగాణకి చక్కగా అదొక్కటి దొరుకుతాయింది, ఇక్కడైనా దొరుకుతుందా? ముసలి వాళ్ళకు పింఛన్ రాపిస్తారు కానీ ఇంతవరకు 1 రూపాయి దొరకలేదు. నీళ్ళ సర్వతి లేదా, ఏమి సర్వతి లేదా మా ఊళ్ళల్లో. నీళ్ళ కోసం ఎక్కడ వెళ్తారు మీరు? నీళ్ళకు చాలా దూరం పోవాలి మేము. ఎంత దూరం? చాలా దూరం ఉన్నది. ఎంత దూరం ఇక్కడ నుంచి? అక్కడ సోలార్ ఉన్నది, అక్కడికి పోవాలి మేము నీళ్ళకు. ఓకే. స్కూల్ ఎక్కడ ఉంది? స్కూల్ అక్కడ ఉన్నది, तारलागुड़मलो। ओके। ये ग्रामीण महिलाएं जो ये बता रही हैं कि इन्हें पीने के पानी के लिए भी करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करना होता है। इसके अलावा स्कूल भी जो है गांव से काफ़ी दूर है, तारलागुड़ा गांव में है। अब देखिए केंद्र की नल जल योजना का हाल छत्तीसगढ़ में कैसा है, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूं, कुछ दूरी पे जूम करके दिखा दीजिएगा। ये यहाँ पे नल लगाए गए हैं, लेकिन इस नल में एक बूंद पानी भी नहीं आता है। अब ऐसे में अच्छा, प्लेटफॉर्म भी दिखा दीजिए किस तरह से बनाया गया है, करीब से दिखा देते हैं। आइए रंजन दादा, करीब से दिखा देते हैं। पीने के पानी की ऐसी व्यवस्था है, सरकारी योजनाओं का ये हाल है। सरकारी योजनाओं का बेहद बुरा हाल है इस गांव में, वो भी बताऊंगा आगे, आप बने रहिएगा हमारे इस रिपोर्ट में। इस तरह से सरकार जो है सरकारी योजनाओं का सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने पलीता लगा दिया है। अब सामने देखिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया है और ये जो स्ट्रक्चर है स्कूल भवन के लिए बनाया गया ऐसा बताया जा रहा है। अब उसका क्या हाल है, हमारे साथ यहाँ के सरपंच महोदय, सरपंच जी आइए बात करते हैं आपसे भी। ये इस गांव के सरपंच हैं और यहाँ जो कुछ समस्याएं हैं हम इनसे भी बात कर लेते हैं विस्तार से। गांव के प्रमुख हैं, आइए अशोक जी। अच्छा अशोक भैया, पूरा नाम मैं भूल गया आपका। अशोक मड़े। अशोक भैया जी, ये ग्रामीण बता रहे हैं पीने की पानी की समस्या है, पेंशन इन्हें समय पे नहीं मिलता है, स्कूल तारलागुड़ा में है और ये जो नल जल योजना का हाल है वो बेहद बुरा है आपके गांव में। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर स्कूल का बनाया गया है, पिछले 10 सालों से अभी तक इस स्कूल में एक बच्चा पढ़ाई करने नहीं पहुंचा, ना ही कोई टीचर पहुंचा है। तो इतनी सारी समस्याएं आपके गांव में हैं। देखिए जो स्कूल का जो आप बात कर रहे हैं ना जी, ये आज से 10 साल पहले का है जी।
अभी ये गवर्नमेंट का ही नहीं है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट का नहीं है। जी। जो बीजेपी गवर्नमेंट जब इसको संचालन की है हम्म, तो यहाँ का स्कूल नहीं चल रहा है बोलकर यहाँ का मिडिल स्कूल और यहाँ का हाई स्कूल को आपको तारलागुड़ा में क्या कर लिया, क्या बोलना चाहिए इसको, मतलब स्थापित कर दिया वहाँ पर कि उसके लिए मैं बहुत परेशान था। और इसको स्कूल को भी बनाते समय इससे पहले जो मतलब जो बना रहे थे ठेकेदार उनको बोला कि यहाँ पर संचालन नहीं हो सकता है, हम लोग जो पूरा व्यवस्था है मैं वहाँ करा दिया हूँ, जगह देखा हूँ, उसके बाद भी ज़बरदस्ती वहाँ पर जो ना बना के यहाँ बना दिए। साथ में क्या है कि इसको बनने के बाद ही जो स्कूल का ना वहाँ पर स्थापित कर दिया। और उसके लिए मैं अभी बीओ साहब से बात करके, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी से बात करके मैं यथावत यहाँ पर संचालन करने के लिए मैं लेटर दिया हूँ। अभी आदेश भी आ चुका है। स्कूल को मैं संचालन करने के लिए यहाँ पर शिक्षक लोगों से भी मैं बात किया हूँ। अभी यहाँ चालू होगा स्कूल। आप कांग्रेस समर्थित सरपंच हैं? नहीं, मैं कोई सरपंच समर्पित नहीं हूँ। ऑलरेडी आप लोग देखिए, ऑलरेडी सरपंच किसी पार्टी का तो होते ही नहीं, आपको मालूम। भाई समर्थन किसको करते हैं? समर्थन मैं बोल नहीं सकता मैं। देखिए अब वो मन की बात। आप शायद बीजेपी से कांग्रेस में शामिल भी हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मुझे देखिए मैं जो सच्चाई है। खैर जी, पेंशन की शिकायत कर रहे हैं लोग। देखिए पेंशन की बात जो है मैं कलेक्टर साहब से बोला हूँ, आज तक विधायक महोदय से बोला हूँ, जिला पंचायत सीओ से बोला हूँ और आपका सीओ साहब से बोला हूँ। ये पेंशन अभी से नहीं, जब से 5 साल से मैं लोगों से झेल रहा हूँ। मैं बोला हूँ कि देख भाई, खाता अगर आप खाता पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा तो बराबर महीना में आना चाहिए ना। इसके लिए मैं ब्लॉक ऑफिस में जाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ जो बाबू लोग हैं कि ये पैसा क्यों नहीं डल रहा है। पैसा तो डल रहा है बोलकर बोलते हैं। उसके बाद जाके मैं बैंक में चेक कराता हूँ पासबुक, उसके बावजूद भी पैसा नहीं डल रहा है। तो कुछ लोगों को डल रहा है, मैं कर पा रहा हूँ, कुछ लोगों का काम नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं आज कुछ लोगों को मैं जिला पंचायत, कितने लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रहा? अभी 10-12 लोगों को मैं सीओ साहब के पास ले जाने वाला था, लेकिन बात क्या आज क्या है, टीएल मीटिंग रहता है बोलकर नहीं ले गया। कल कुछ लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ, साहब को बोलूँगा कि ये परिस्थिति ऐसा क्यों है, कि मैं इतना दिनों से बोल रहा हूँ, आपको कई बार बोला हूँ। जब वृद्धावस्था पेंशन हो, सामाजिक पेंशन हो, विधवा हो, जो भी, हर पेंशन का यही हाल है। अच्छा, पानी की समस्या बता रहे हैं, 1 किलोमीटर दूर हैंडपंप है। देखिए हैंडपंप मान यहाँ पर है ऑलरेडी, लेकिन गांव वाले जैसा यूज करना है ना उसको करने से पानी मिल जाएगा। नल जल योजना ऑलरेडी चालू है, लेकिन जब यहाँ नल लगाने के लिए जब ठेकेदार लोग आए ना, स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन लोग बोरिंग को दिया ही नहीं है। मैं खुद मैं रह के मैं बहुत लड़ा हूँ कि हम लोगों को ये पानी की ज़रूरत नहीं है। बोले इन लोग क्यों? बोलने से ये पानी का सही संचालन नहीं होगा बोलने से। ऑलरेडी संचालन मेरे पंचायत में हो रहा है नल जल योजना का। आप क्या हो रहा है? हाँ, मेरे यहाँ हो रहा है, यही पंचायत में हो रहा है, सीतानगर में हो रहा है, आपको दुधेड़ा में हो रहा है, आपको दुधेड़ा नया पारा में हो रहा है। पानी चल रहा है, लेकिन गांव वाले क्या है, थोड़ा यहाँ पर रूठे हुए थे, उन लोग ना उसको नहीं लगा बोले। मैं फिर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लग के मैं संचालन करवा दूंगा। पानी मिलेगा, बोरिंग भी डलवा दूंगा मैं अभी। अच्छा जी, बोरिंग भी डलवा दूंगा। पानी की चुनाव से पहले मैं कोशिश करूंगा। चुनाव से पहले लोगों की शिकायतें दूर करने की योजना मैं कोशिश, भरपूर कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो 5 साल तो नहीं, लेकिन अब क्यों खुश कर रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं 5 साल से प्रयास में हूँ, कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। करूंगा मैं, अभी 1 साल बचा है। सच बताइए सरपंच महोदय, इस गांव में और क्या क्या समस्या है? समस्या से बहुत सारा है, लेकिन एक साथ तो हम हल नहीं कर पाएंगे ना, धीरे धीरे करेंगे। बताइए ना, समस्याएं बताइए। आप समाधान छोड़ दीजिए, आप समस्या बता दीजिए। आप समाधान करते रहिए। फिर 5 साल अगर जनता आपको मौका देगी तो 5 साल और कर लेना। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन समस्याएं बताइए क्या क्या है? देखिए समस्या है, जो अभी आप स्कूल की बात कर रहे थे, स्कूल जब मैं वापस यहाँ पर ला दिया हूँ, अभी यथावत चंदूर का जो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल यहाँ पहुँच चुका है। उसके लिए मेरे को बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग की ज़रूरत है, शिक्षक क्वार्टर की ज़रूरत है, हॉस्टल की ज़रूरत है, और उसके बाद आपका स्कूल की ज़रूरत है, और आपका रोड की ज़रूरत है। रोड तो नहीं है, नेशनल हाईवे है, सड़क है। गली रोड मन जो है। अच्छा, गली रोड नहीं है? गली रोड मन को बनाना है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं निरंतर प्रयास में हूँ, मैं करूँगा जरूर। अच्छा, 5 साल की ये सरकार थी, आप केवल एक स्कूल को जो है नेशनल हाईवे पे लाके बसा नहीं पाए, ठीक है। आप पानी की समस्या बता रहे हैं, खैर आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पेंशन की जो समस्या रही है उसका समाधान नहीं हुआ। आप 5 सालों से स्कूल नहीं ला पाए, तो ये जो सरकार कहाँ लाए? लाया हूँ, अभी चालू होने वाला है। हाँ, लेकिन 5 साल तो लग गए ना।
5 देखिए साल तो लग गए ना। समस्या नहीं, जो डिले हुआ इतने लंबे समय तक, 5 साल लंबा वक्त होता जी 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 है ना। 5 साल अभी नहीं हुआ 5 सर। साल तो यहाँ के बच्चों को परेशानी हुई ना। हाँ हुई है। दूसरे गांव जाके पढ़ना पड़ रहा है, अपनी फैमिली से दूर रहकर पढ़ना पड़ रहा है। गांव में ही होता तो ज्यादा बेहतर होता। जी तो क्या सरकार या स्थानीय विधायक से आप या फिर इस गांव की जनता खुश है? अब देखिए अगर इतना धीरे से काम हो रहा है आपका, जी खुश वो है? जनता का विचार है, उन लोग बताएंगे, उन लोग अपने से बताएंगे उन लोग। मैं उसके लिए आप मैंने अपनी राय बताइए। मैं प्रयास कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, मैं सरकार से भी मांग कर रहा हूँ, विधायक से भी बोला, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। हाँ। जो भी जवाब देना है जनता के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। चलिए सरपंच साहब, आपके प्रयास सफल हो जल्दी। अच्छा अम्मा, सरपंच जो बोल रहे थे आप लोग को समझ में आया? हाँ? तुमको हिंदी आता है? क्या नाम? राजा बाबू पुलाइला, राजा बाबू पुलाइला। कौन से गांव के हो राजा ये बाबू? ताड़ूर के हैं यहीं तारोड़ के हो? जी। अच्छा, ये सरपंच साहब जो बोल रहे थे पता चला तुमको क्या बोल रहे हैं? समझ में आ गया ना? समझ में आया। संतुष्ट हो उनके जवाब से? संतुष्ट है आधा, संतुष्ट है आधा नहीं है? नहीं है। तो अभी पानी का तो बहुत दिक्कत है सर हमको, आके ना मिनिमम 2 साल बीत गया, लेकिन अभी तक भी पानी का कोई सुविधा नहीं है। सरपंच साहब तो बता रहे हैं ये जो नल लग रहा था, विरोध आप लोग किए हो। नहीं साहब, नल लगाए तो पानी है तो नहीं आ रहा है। हाँ। तो बोरिंग जाने के लिए तो टंकी लगाने का अनुमति नहीं दिया आप लोग? टंकी का अनुमति किसको, उसको ऐसा वही बोले बता रहे हैं। वो उस पर झूठ बनाते हैं। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं सरपंच साहब, ये बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं नल वाले मामले में। आप आइए। तुम्हारा जो वहाँ बोरिंग है ना, वो जो वहाँ लगा है उसके लिए, वहाँ जो बोरिंग लगा है वहाँ पर अपना क्या सोनपालों के घर के पास में, सोनपाला इंटी दिख तेलुगु में बोलूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं। सोनपालों के घर के पास में जो बोरिंग है ना, वो जो मोटर लगा है उसमें मैं उसमें अपना सोलर का स्ट्रक्चर बना के पानी को मैं उधर का सप्लाई करूँगा बोला, उधर जो अपने पारा का। उसके बाद इधर का बोरिंग मैं करूँगा। इधर बोरिंग वाले मेरे को जवाब नहीं दिए, उधर वाला जवाब नहीं है, झगड़ा लड़ के उसको नहीं चाहिए बोलकर कैंसिल कर दिया। उसके लिए मैं क्या करूँ बताइए आप लोग? आप लोग बोलते हो, आप थे ही नहीं ना, आप रहते तो आपको मालूम है। हैंडपंप क्यों नहीं लगवाए? जी हैंड पंप क्या है, वहाँ पर हैंड पंप है, यहाँ इस पारा के लिए 2 हैंड पंप लगाया हूँ। कितना दूर है हैंडपंप? देखिए यहाँ 2 कितना मकान है, 1 2 3 4 5। पानी ठीक नहीं है ठीक नहीं आ रहा है। महोदय, पानी के अंदर की चीज को मेरे को नहीं मालूम। मैं इस पारा के लिए इतनी पंप लगवा दिया। हैंड पंप 2 हैंड पंप लगा दिया हूँ, सिर्फ मात्र 10 घर के लिए 2 हैंड पंप लगा दिया हूँ। गलती क्या है मेरा बताइए? चलिए ठीक है, कोई गलती नहीं है, बहुत बढ़िया। 10 घर के लिए अगर आपने 2 हैंडपंप लगवाया और अंदर से पानी कैसा निकल रहा है ये कैसे मैं इसके बारे में बताएंगे? नहीं समझ सकता हूँ ना। बिल्कुल सही 10 कह घर रहे के लिए हैं, मैं 2 हैंड पंप लगाया हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ, सरकार से आप लोग खुश हैं? कुछ सही बोलने से अब क्या बोले, क्या कुछ सही बोलने से, अब जो दे रहे हैं वो ले रहे हैं। पिछली बार वोट किए थे आप? हाँ किए थे, इस बार करोगे वोट? 3 साल हो रहा है वोट दे के मैं। 3 साल? कौन से चुनाव में वोट किए थे? पंचायत चुनाव में? पुराना जब विधानसभा चुनाव में किए थे? नहीं, विधानसभा 5 साल पहले होगा। पुराना सरपंच था ना। अच्छा ठीक है ठीक है, तो आप पंचायत चुनाव में किए जी थे। जी जी। अभी जो सरकार थी इससे खुश हो आप लोग? हाँ? हाँ? अच्छा ये बताओ, अभी यहाँ पे विधायक कौन है? विक्रम मंडल, विक्रम मंडावी। और मुख्यमंत्री कौन थे? वो मुकेश बघेल। हाँ है? क्या नाम? पुराना वाला, हाँ, अभी अभी वाला अभी जो हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, क्या नाम है? मुकेश बघेल। क्या बघेल? भूपेश। अच्छा भूपेश बघेल। चलो ठीक है, तो इस बार जाओगे वोट करने? हैं? जाएंगे बोलने से अब अच्छा क्या उम्मीद है? आप नई सरकार अगर आप चाहोगे, जो भी पार्टी की बने, क्या उम्मीद है, क्या मांग होगी आप लोगों की? क्या देखकर हमारा वोट पारा करोगे में तो कुछ भी नहीं दिया सर, हमारा पारा में तो कुछ भी नहीं दिया सरकार ने हमको। तो मांगे थे भी लेकिन कुछ भी नहीं दिए। अच्छा कोई सरकार कुछ नहीं दिया हमको। 10 घर है, कोई कुछ नहीं दिए हमको सरकार। चलो ठीक है जी। ठीक है। तो ये कुछ लोग हैं जो अपनी अपनी परेशानियां बता रहे थे। गांव के सरपंच भी इत्तेफाकन मुलाकात हो गई, उनसे भी चर्चा हो गई। वो खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि पेंशन जैसी जो बड़ी समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाया, और स्कूल जिसे लाने की वो लगातार कोशिशें करते रहे, हालांकि आदेश हो गया है मगर अब तक आया नहीं है।
अब हम कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से बात करने की, चर्चा करने की और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई मौजूदा विधायक सरकार से क्या कुछ उम्मीदें थी, उस पे ये कितना खरा उतरे, या किसी तरह की कोई नाराजगी इनके अंदर है, या ये सरकार वापस दोहराना चाह रहे हैं, या सूबे में परिवर्तन चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं तेलंगाना छत्तीसगढ़ की सीमा में हूँ, उस गांव में हूँ जिस गांव के अधिकांश मतदाताओं ने एक तरफा वोट किया। ऐसे वोट किया कि चुनाव आयोग द्वारा यहाँ के मतदान केंद्र की वेबकास्टिंग की जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। हमें जैसा बताया गया जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा यानी कि कलेक्टर के द्वारा कि इस गांव के मतदान केंद्र को, तारूड़ के मतदान केंद्र को क्रिटिकल पोलिंग बूथ में शामिल किया गया है। तो एक तरफा जब वोट किया गया तो गांव की तस्वीर भी बदलनी चाहिए थी, क्योंकि सत्तारूढ़ दल भी वही है। तो ऐसे में गांव के बुजुर्ग व्यक्ति भी हमें मिल गए। क्या नाम है दादा? मेरा राजन, थोड़ा जोर से बोलो। राजन राजन राजन्ना जी। अच्छा राजन्ना जी, गांव में 5 सालों में क्या कुछ बदला, कितना विकास हुआ, बताओ ना, आप बताओ। हाँ अच्छा, इनसे बात करें, आप बात नहीं करोगे? आप भी बात करो। आइए आइए, अरे आइए, बताओ भाई, क्या नाम है आपका? जगदीश वासम। जगदीश जी। जगदीश जी, गांव में क्या क्या समस्या है? मैं थोड़ी देर पहले जब बात कर रहा था, मुझको बताया गया यहाँ पीने की पानी की समस्या है, गली सड़क नहीं है, स्कूल यहाँ का तारलागुड़ा में संचालित हो रहा है, तो और क्या क्या समस्याएं हैं? पानी, एक तो सिंचाई व्यवस्था सही नहीं है, सिंचाई के लिए? सिंचाई के लिए, जी। और बिजली व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल पा रही है। जी। और वो नहीं तो बिजली के लिए तो खंबे लगे हैं। नहीं, यहाँ बिजली तो है पर सिंचाई के लिए बिजली सुविधा नहीं है। अच्छा, सिंचाई के लिए नहीं है। सिंचाई के लिए नहीं है। पीछे से ही जो है आपकी गोदावरी नदी बहती है, जी। पीछे से ही बहती है ना, जी। तो सिंचाई की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई है? मतलब बिजली, मतलब कहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है इसलिए। अच्छा, जी। और क्या समस्या है? और स्कूल समस्या भी, स्कूल भी बना बुनाया पर लेकिन वो पूरा टूट फूट रहे हैं उधर। वो स्कूल, सरकारी स्कूल सब टूट फूट रहे हैं, उसको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तब स्कूल कहाँ लगता है यहाँ का? स्कूल वो सीताग्राम स्कूल है एक, उसमें लगता है। ये जो बना हुआ स्कूल इधर आजू बाजू बना है, ये वो संचालित नहीं हो रहा। सरकार तो कह रही है कि उन्होंने आदिवासियों के लिए, उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया। आप बता रहे हैं कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। नहीं है सिंचाई की व्यवस्था, बिजली मेन बिजली नहीं है तो सिंचाई क्या होगी? पानी। सरकार ये भी कह रही है कि भाई उन्होंने बस्तर में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत शानदार प्रयास किया, 300 बंद पड़े स्कूल को खोल दिए। आपके यहाँ का नेशनल हाईवे का स्कूल बंद पड़ा हुआ है। सर सही है सर, वो बंद पड़ा है। हाँ, कोई उतना ध्यान नहीं, शासन ध्यान नहीं दे रही है। सरकार जो कुछ वादे किया था, सरकार ने, कांग्रेस ने जो कुछ वादे किए थे, क्या उन वादों को पूरा कर पाएंगे? आप खुश हैं सरकार के 5 साल के नहीं, कार्यकाल से? कुछ तो है, कुछ तो नहीं है। सारे नहीं हो पाए। सारे नहीं हो पाए। अच्छा, तो मौजूदा सरकार को ही रिपीट करना चाहेंगे या बदलाव जैसा कुछ मूड बनाया है आपने? नहीं, अब क्या पब्लिक के ऊपर है वो सब। वोट देने वाला पब्लिक आप के भी ऊपर। पब्लिक ही हैं। मैं भी पब्लिक हूँ पर लेकिन अब अपना एक साइड रहेगा तो दूसरा साइड रहेगा। अब बता नहीं सकते कि जिसका वोट कहाँ डल रहा है, क्या डल रहा है। हाँ अपने अपनी ये होती है ना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, इस बार आपकी क्या मांगे होंगी कि भाई क्या क्या बेहतर होना चाहिए आपके क्षेत्र के लिए? सबसे पहले तो मतलब ये शिक्षा हम्म, और ये क्या बिजली व्यवस्था, सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए, जी। और पानी सुविधा, जैसे नल लगा हुआ है वो भी संचालित नहीं हो पा रही है। वो सिंटेक्स नहीं आया, सिंटेक्स वगैरह नहीं लगा है। घर घर में नल पानी का सुविधा दिया गया पर अभी तक सुचारू ढंग से चालू नहीं हो पाई है। क्या चालू नहीं हो पाया? पानी जैसे घर घर में नल लगा अच्छा, है। ये नल जल योजना। हाँ, नल जल ठीक योजना। ठीक ठीक। तो ये तारूड़ गांव के लोग थे जिनसे हम बात कर रहे थे। इनकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनके गांव में गली सड़क नहीं बन पाई है। सबसे बड़ी समस्या कि भाई स्कूल भवन है लेकिन पिछले 10 सालों से वहाँ स्कूल संचालित नहीं हुआ है। बिजली, सिंचाई के लिए बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है। और उसके साथ अच्छा दादा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा काम हो रहा है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप लोग हॉस्पिटल कहाँ जाते हो? हॉस्पिटल पटना जाते हैं। कैसा है वहाँ हॉस्पिटल? सही है, हॉस्पिटल तो सही है। इलाज अच्छा मिलता है? इलाज यहाँ नहीं हो पाता तो बीजापुर निकल जाते हैं। इलाज अच्छा है? जी, बीजापुर में हो जाता है। ठीक हो रहा है? जी। चलो, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसा कि ये बता रहे हैं बेहतर काम हो रहा है। हालांकि शिक्षा क्षेत्र में और भी बेहतर काम करने की ज़रूरत है। गली सड़कें नहीं बन पाई हैं,
पीने के पानी के लिए इन्हें 1 से 1.5-2 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करना पड़ रहा है। नल जल योजना के तहत जो नल लगाए गए हैं, पाइपलाइन बिछाई गई है, उसमें एक बूंद पानी तक नहीं है। ऐसे में लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं इस गांव से, जिस गांव ने एक तरफा वोट किया था। ठीक ऐसे ही हर रोज़ आप तक हम रिपोर्ट्स पहुंचाएंगे, मतदाताओं से हम बात करेंगे, मतदाताओं के मूड को टटोलने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आज के मेरी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस तरह के रिपोर्ट्स बस्तर जंक्शन में आते रहने चाहिए, बताए दिखाते रहना चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।